Good morning, students. Today we are going to discuss the portion, motion, and measurement of distance. Today, 2nd of December 2020, right? So, start today's topic. Actually, as we know well, the earlier name was food gatherer. फूड गैदरर गैदरिंग दी फूड सारा टाइम वो अपना फूड इकट्ठा करने में लगा देता था बाकी कामों के लिए टाइम ही नहीं बचता बिकॉज इट नीड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गैदर दी अब इस फूड गैदरिंग करने के लिए कभी तो वो क्या करता है बच्चों कभी तो मेन जो है वो हमारे कभी तो जो है हंटिंग करना पड़ता है हंटिंग और कभी हंटिंग इज एन ऑफ द एनिमल इज वेरी डिफिकल्ट टास्क इतना आसान नहीं होता किसी को मारना फ्रूट्स हैं या जो रूट्स होती हैं उनको खाने के लिए इकट्ठा करना तो बच्चों यही सब सारा काम फूड गैदरर अर्लियर में फिर बाद में जैसे जैसे उसका टाइम गुजरता गया तो ही स्टार्ट टू वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रेवलिंग करने लगा ताकि उसको खाना वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाए टू इंक्रीज चांसेज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड तो बच्चों इसी टाइप से जो मेन था मैन ने कुछ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करना स्टार्ट किया ही स्टार्ट टू रियर सम ऑफ द एनिमल्स कुछ एनिमल्स को उन्होंने पालना स्टार्ट किया द एनिमल्स हेल्पफुल इन द मेक इजियर लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग और इन एनिमल्स ने हमारी लाइफ को काफी इजी बना दिया जैसे हॉर्स टू कैरी द लोड डोंकीज हॉर्स डोंकीज एलिफेंट्स एलिफेंट अभी वाइल्ड है लेकिन some of the animals used to carry the loads camel milk up to ensure the food अब हमारी डॉग जो था हमारा बहुत पुराना साथी he helped us at a time in hunting में हेल्प करता था तो बच्चों ऐसे ही ट्रांसपोर्ट मीन्स the traveling from one place to another traveling from one place to another and carry loads from one place to another this is known as transportation got it the process of traveling and moving people or goods from one place to another अब बच्चों हम लोग बिफोर 5000 BC people began to use the animals to carry the loads animals को हमने यूज करना स्टार्ट किया लोड्स को कैरी करने के लिए some of the domesticate we human start to domesticate the animals some of the animals कुछ animals को हमने domesticate करना स्टार्ट किया ये 5000 बता रहे हैं बच्चों हम लोग कहते हैं 5500 BC तो हमारे बिफोर क्राइस्ट के पैदा होने की 5000 साल पहले उस टाइम तुम्हारे राम लक्ष्मण वगैरह हुआ करते थे पैदा हुए और यू नो वेल उनसे भी पहले राम लक्ष्मण के पास में घोड़े थे उनसे ही पहले से काफी टाइम पहले से वी आर इंडियंस और काफी टाइम पहले से हम लोग जो है इन सबको यूज करते आ रहे हैं इनके लिए नई बात है हमारे लिए तो हम लोग सालों से यूज करते आ रहे हैं हम लोग तो चेरियोट यूज करते थे रथ चेरियोट्स गॉट इट सो आफ्टर तो लोड कैरी करने के लिए एनिमल्स पे डाल दिया लेकिन जैसे some of the animals are used to like dog reindeers these are used to carry the sledge हमारी जो स्लेज होती थी ऐसे ही स्लेज जो है कार्ड टाइप की बना दी जाती है पीछे लोड को कैरी करने के लिए
तो स्लीज इन दी आइस, जहां पर आइस ज्यादा होता है वहां पर कैरी करने के लिए स्लेज बना दिए थे। लेकिन अगर पानी में चलना है तो क्या करना पड़ेगा, लकड़ी के लट्ठे, सामने फोटो भी दिया हुआ है, जो लकड़ी के लट्ठे होते थे उनको हम लोग लोगो फूड जिनको कहते हैं, लोगो फूड को एक दूसरे से बांध दिया, तो दिस इज नोन एज वुडन राफ्ट। व्हाट वी कॉल इट, वुडन राफ्ट। इसी टाइप से कैनोई हम लोगों ने बनाई, तो कैनोई टू पैडलिंग करते थे, तो कैनोई। इसी टाइप से बच्चों शीप से जब ये सब बनने लगे तो फिर शीप, बोट वगैरह हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, सिंपल बोट वगैरह, वी मेड दी सिंपल बोट टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दी वाटर। तो विच इज दी एंशिएंट ट्रांसपोर्ट, we have learned in fifth class, who will tell me which is the ancient transport? Yes, chat box. Yes, write down in your chat box which is the ancient means of transport. Yes, write down in chat box. No block, no. Yes, which is the ancient means of transport, which wage, which wage, which wage। यस, एनिमल्स तो हो गया, ठीक है, फूड भी सही है। चेरियोट्स नहीं, चेरियोट तो बाद में अपने व्हील के इन्वेंशन के बाद आए। यस, अभी तक यस, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स, और सोचो विच वेज, वेज वेज, रोड वेज, रेल वेज, water wage, air wage, which is the oldest way of transport? Hint दे दिया, which is the oldest wage of transport? अभी भी केमल पर अटके हो। यस, यस, मानसी का सही आंसर है। waterways is the ancient means of transport। अनुष्की का भी सही आंसर है। waterways is the ancient means of transport and through the water we use the boat, and by using the boat the people of the from the India they do business with the trading with foreign countries। क्या भेजते थे बच्चों हम लोग यहाँ से, कॉटन, हमारे स्पाइसेस, जो स्पाइसेस है कॉटन के बने हुए कपड़े, कॉटन क्लोथ्स, स्पाइसेस। चलिए, तो बच्चों ये later on the invention of the wheel, invention of the wheel makes life of human being revolutionized। revolution, a revolution was the use of invention of the wheel। after just as the wheel was invented, the life of human being goes fast, the life of human being went fast, it grows fast, fast grew human life, and we start to trading from one place to another very easily, carry loads from one region to another very easy work। So, and by the invention of the wheel we are able to use various kind of the vehicles, various kind of vehicles, got it? So the wheel, invention of wheel was a great invention in the growth of, in the history of human life। now concept of distance, concept of distance help to decide us what kind of the way of transport we should use। if I want to go from school to my home,
I use usually two-wheelers. I go with the two-wheelers or auto rickshaw, right? But if I want to go from Chittor to Udaipur, then I'll use, yes, then I'll use bus or train, whatever it is, bus, train. But I want to go from Chittor to Dehradun, Nainital, Delhi. I prefer to use train. I prefer to use train. But if I want to go from here to Chennai, from here to Kolkata, then I'll prefer airplane. I prefer airplane because it takes too less time. It saves my time in very well manner. So the concept of distance decides the way of transport. Got it? Now measurement. अब बच्चों मैंने आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, एक बार और देखते हैं. माई बोटल इज ऑफ 1 लीटर. 1 लीटर क्वांटिटी इज फिक्स. अब आजकल तो मेजरिंग कप भी आते हैं, मेजरिंग ग्लास भी आता है, यू नो वेल. परसों के दिन ही मैं चिक्की बना रहा था तो मैंने कहा क्या करें भाई, तो अब मैंने कहा इसको मेजर कौन करेगा यार, इतना इसको तोलेगा कौन, मेजर करना. तो मैंने क्या किया, एक ग्लास रखा था, मेजरिंग ग्लास, प्लास्टिक का ग्लास आता है ऐसा, उसमें क्वांटिटी फिक्स होती है. अगर आपको राइस लेना है, इतना राइस लोगे, नाम लिखे होते हैं. अगर राइस इतनी शुगर, अगर शुगर इस लेवल पर लिया है तो ये शुगर, दिस शुगर हैविंग 20 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम्स, whatever it is. अगर इतनी शुगर ले लिया तो ये जो है 200 ग्राम शुगर है, 100 ग्राम शुगर, 200 ग्राम शुगर, 300 ग्राम शुगर. राइस लिया है, इतना राइस लिया मतलब इतना राइस आपने 100 ग्राम राइस लिया, इतना फिल किया मतलब 200 ग्राम लिया. तो बच्चों दीज आर दी वेरियस मेजरमेंट्स, मेजरिंग ग्लास, राइट. मेजरिंग ग्लास बच्चों, अब मुझे थोड़ी, अब अगर मेरे पास में, मैंने क्या किया, एक बकेट भर लिया, बकेट में पूरा पानी भर दिया या शरबत भर दो, मिल्क भर दिया, राइट. अब मिल्क भर दिया, अब मिल्क बच्चों ये कितना मिल्क है मुझे थोड़ी पता है. गाय निकालती, गाय देती गई, मैं निकालता गया, गाय देती गई, मैं निकालता गया, पूरी बाल्टी भर दी. अब मुझे थोड़ी पता है कि कितना है, आई डोंट नो अबाउट इट. हाउ विल मेजर? तो मैं क्या करूंगा, मार्केट जाऊंगा, 1 लीटर का कंटेनर लेकर के आऊंगा, मेजरिंग कंटेनर, मेजरिंग कप, और वो 1 लीटर का मेजरिंग कप आएगा. अब वो हम कहेंगे कि एक बार इसको भर दिया तो 1 लीटर हो गया, 2 बार भर दिया तो 2 लीटर हो गया, 3 बार भर दिया 3 लीटर हो गया. इन दिस वे we can measure the unknown quantity with the help of measuring, with the help of known quantity. We can measure unknown quantity with known quantity. known quantity की हेल्प से unknown quantity को हम लोग मेजर कर सकते हैं. and this is known as, this process is known as measurement. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, मेजरमेंट. दिस इज दी मेजरमेंट. अब यहां पर जो मेजरमेंट ले लिया गया, मेजरिंग ग्लास लिया तो क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, 1 लीटर, यूनिट ऑफ 1 लीटर. सेकंड वन, नंबर ऑफ यूनिट्स, दी ऑब्जेक्ट मेजर. अब बच्चों अगर मैंने 10 बार मेजर किया तो क्या कह देंगे, 10 यूनिट्स, यानी 10 लीटर, क्या कह देंगे 10 लीटर. अगर 20 लिए तो 20 लीटर, राइट. चलिए ये था मेजरमेंट. नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ. बच्चों मेजरमेंट ऑफ द लेंथ और डिस्टेंस
we use different kind of instruments. पहले के टाइम पर बॉडी पार्ट्स यूज करते थे, you know well, we have seen earlier many times. बॉडी पार्ट्स यूज करते थे और यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स फॉर मेजरमेंट एन एंशिएंट मेथड. हम लोग बच्चों किसी इस अगर हमें पता नहीं है तो हम लोग एक लकड़ी ले सकते हैं, स्टिक ले सकते, वी कैन टेक अ स्टिक और वी कैन टेक अ स्ट्रिंग, धागा, धागा लेकर के हम उसको मेजर कर सकते हैं, राइट. धागा ले लेंगे. अब जैसे इसकी लंबाई चौड़ाई चेयर की मुझे निकालनी हो तो आई कैन मेजर वेरी इजीली, राइट. सो एंशिएंट मेथड ऑफ measurement. Ancient method of measurement, number one is the yard. Number one is yard. Yard, who start the concept of yard? Yes, who will tell me? Can anybody tell me who use the yard? Give answer in chat box. Who has started the yard first time? Yes, King Henry. First King Henry. King Henry I. King Henry I. He was king from the King of England. He was King of England. Got it? तो बच्चों, King of England. What is the yard? The distance from the tip of nose. The distance from the tip of nose up to the thumb. Distance from the tip of nose to the thumb. From this one to the thumb. And this distance is known as yard. इसलिए कहते हैं आज भी जो है वो लोग यार्ड को यूज करते हैं. कितनी जमीन है? 100 yards. कितना घर कितना बड़ा है? 100 yards, 500 yards, 600 yards. आज भी वो लोग जो ब्रिटिशर्स दे यूज दी यार्ड्स. हम लोग जैसे यूज करते हैं फुट. हम लोग क्या यूज करते हैं? फुट. बच्चों फुट तो अब हमने स्टार्ट कर दिया कि फुट इज 12 इंच. 12 इंच 1 फीट. लेकिन पहले के टाइम पर फुट जो है सब लोगों के अलग अलग फुट की साइज है. गॉट इट? Second one, hand span. Hand span like this one. The length between the distance between the thumb to little finger. Distance from the thumb to little finger, and this distance is known as hand span. This is known as hand span. Got it? And next one, cubit. How will you define the cubit? The distance from the elbow to middle finger. Elbow to middle finger. This distance is known as elbow to this one middle finger. This is known as cubit. This is known as cubit. But one another concept, uncia. Uncia बाद में क्या बन गया? Inch. Uncia, the width of thumb. Look here, width of thumb. This one. This width is known as uncia. This width is known as uncia. Got it? And one uncia later on it convert into inch. Right now we are using the inch. Now measuring units. अच्छे क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव वाले, याद है? चलिए. ड्रॉबैक्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स. uncia, yard, hand span. What are the drawbacks of the using the hand body parts? It is not a good method. Why it is not a good method? Because different persons having different length of the body part. Different persons having
डिफरेंट लेंथ ऑफ दी बॉडी पार्ट्स। किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, तो उनके बॉडी पार्ट्स भी। हम लोग हाथ देखते हैं, मैं हाथ देखता हूं तो लोग, कुछ लोगों के हाथ जो बड़े छोटे छोटे होते ना, छोटे छोटे हाथ। तो नाउ